आप नॉर्मल डिलीवरी चाहती हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आपका वेट टोटल 9 मंथ्स में 12 केजी से नहीं बढ़ना चाहिए। जब आपके अंदर फैट बढ़ जाती है तो आपकी जो लेबर है वो डिसफंक्शनल हो जाती है। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस बहुत जरूरी होती हैं। कम से कम दिन में 30 मिनट की वॉक जरूर रखें। 9th मंथ में मैं हमेशा अपने पेशेंट को एडवाइस करती हूँ कि आप पपाया खाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर सादिया मुमताज़ और आप देख रहे हैं गायनी टॉक्स। अगर आप प्रेग्नेंट हैं और ये आपकी फ़र्स्ट प्रेगनेंसी है और आप नॉर्मल डिलीवरी चाहती हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। नॉर्मल डिलीवरी का बहुत हमारे यहाँ 80% 80 to 90% लोगों का ख्याल होता है कि नॉर्मल डिलीवरी जो है वो दैट इज़ द बेस्ट मोड ऑफ डिलीवरी, और ये ठीक भी है क्योंकि ये नेचुरल वे है। जिन ख़वातीन की पहली या दूसरी डिलीवरी नॉर्मल हो चुकी है उनके 90 to 95% चांसेस यही होते हैं कि उनकी नेक्स्ट डिलीवरी भी नॉर्मल ही होगी, अनलेस के कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं या कुछ ऐसे इंडिकेशंस होती हैं कि जिनमें नॉर्मल डिलीवरी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है। हम उसको फिर नेक्स्ट किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज हम सिर्फ इस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं कि आप कौन से स्टेप्स को फॉलो करके, कौन सी एडवाइसेस को फॉलो करके नॉर्मल डिलीवरी जो है वो को मोर देन 90% पॉसिबल कर सकते हैं। उसमें सबसे पहला है नो बेड रेस्ट। बहुत से लोगों का ये कॉन्सेप्ट है कि जी प्रेगनेंसी हो गई तो बस अब हमें बेड रेस्ट करना है। ट्रस्ट मी, बेड रेस्ट जितना आपके लिए नुकसानदेह है उतना ही आपके बच्चे के लिए नुकसानदेह है और उतना ही वो आपकी नॉर्मल डिलीवरी में हिंड्रेंस देता है। तो सबसे पहले तो आपने बेड रेस्ट नहीं करना, ठीक है, अनलेस कि कोई आपकी कंडीशन ऐसी है कि जिसमें आपको एडवाइस किया गया है कि आपने शुरू के 3 माह 4 माह जो है वो बेड रेस्ट करना है या आगे चल के बेड रेस्ट करना है। अगर आपकी डॉक्टर आपको बेड रेस्ट का वर्ड इस्तेमाल नहीं कर रही तो इसका मतलब है आपने बेड रेस्ट नहीं करना, आपने मोबिलाइज्ड रहना है, आपने एक्टिव रहना है। सेकेंड इज यू हैव टू वॉच योर वेट। आपका वेट टोटल 9 मंथ्स में 12 केजी से नहीं बढ़ना चाहिए। वॉच योर प्री प्रेगनेंसी वेट, और जिस दिन आपकी डिलीवरी होनी है या जिस दिन आपका जो प्लान है डिलीवरी का या सी सेक्शन का, उस दिन तक आपके वेट में सिर्फ 12 केजी इंक्रीज होना चाहिए। अगर 12 केजी से ज़्यादा वेट आपका बढ़ रहा है या ऑलरेडी आप हाफ वे थ्रू हैं और आपका वेट 12 केजी हो चुका है तो आप ये सोच लें कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस कम से कम हो रहे हैं। उसकी वजह ये है कि जब आपके अंदर फैट बढ़ जाती है तो आपकी जो लेबर है वो डिसफंक्शनल हो जाती है, आपको प्रॉपर पेन्स ही नहीं आती। जो कंट्रैक्शन आती है वो बस आपके जो एब्डोमेन है उसी में गुम हो जाती है, वो यूट्रस के नीचे तक पहुंचती ही नहीं है ताकि वो उसको डायलेट कर सके। अपनी डाइट को हेल्दी रखिए। ये मैं मल्टीपल वीडियोस कर चुकी हूँ जिनमें प्रेगनेंसी रिलेटेड डाइट्स बता चुकी हूँ। उनको वॉच कीजिए और उन पे अमल कीजिए और अपना जो वेट है उसको 12 किलो से ज़्यादा मत बढ़ने दीजिए। थर्ड इज आप हैव दैट गायनेकोलॉजिस्ट जिसका ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो इट इज़ मोर टूवर्ड्स डिलीवरीज। बहुत सी डॉक्टर्स होती हैं जो प्रोन टू नॉर्मल डिलीवरीज होती हैं, कुछ गायनेकोलॉजिस्ट होती हैं जो स्ट्रेट अवे सी सेक्शंस पे चली जाती हैं। तो आपने जो गायनेकोलॉजिस्ट सिलेक्ट करनी है, आजकल तो हमारे पास जो मीडिया इंफॉर्मेशन है, आपके हाथ में जो मोबाइल है वो आपको हर चीज़ की इंफॉर्मेशन दे सकता है। तो उस बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है कि आप जिस डॉक्टर को दिखा रही हैं या जिसको दिखाना चाह रही हैं, जिसके पास जाना चाह रही हैं, उसके बारे में थोड़ा सा होमवर्क कर लीजिए। डॉक्टर के बारे में सेकंड पॉइंट जो है आपकी गायनेकोलॉजिस्ट के बारे में कि दैट शी शुड बी अवेलेबल राउंड द क्लॉक। 24 आवर्स अवेलेबिलिटी होनी होनी चाहिए। उसका घर जो है जिस हॉस्पिटल में आपकी डिलीवरी होनी है उसके करीब होना चाहिए। ये 2-3 फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं पेशेंट के मोड ऑफ डिलीवरी में। थर्ड थिंग, आपकी गायनेकोलॉजिस्ट जिसके पास आप जा रहे हैं वो आपको इतना काम और एट पीस कर दे कि आप स्ट्रेसफुल अगर होकर जा रही हैं तो वो आपको रिलैक्स करे और आपको जाते हुए कोई स्ट्रेस ना हो कि मैं अपनी डॉक्टर के पास जा रही हूँ, कोई प्रॉब्लम ना कर दे, मुझे डांटे ना, मेरे सवालों को जवाब ना दे। शी शुड बी आंसरेबल एंड शी शुड बी रिलैक्सिंग यू। जितना आप अपने डॉक्टर, अपनी गायनेकोलॉजिस्ट के साथ कंफर्टेबल होंगे, ट्रस्ट मी, उतना ही ज़्यादा एक तो आप उसके डिसीजन को एक्सेप्ट करने में आपके लिए इजी होगा और उतना ही ज़्यादा आपका नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस जो है वो बढ़ेंगे, बिकॉज आप में एक एडिशनल स्ट्रेस फैक्टर नहीं होगा। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस बहुत ज़रूरी होती हैं। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस में ये है कि आप इनहेल करें, होल्ड करें
एक्सेल करें। जैसे ही आपको प्रेगनेंसी होती है, आप ये एक्सरसाइज थ्रू आउट योर 9 मंथ्स करते रहें। इसका फ़ायदा ये होगा कि एक तो आपकी लेबर जो है वो बहुत अच्छी तरह से गुजरेगी, आपके बेबी को डिस्ट्रेस नहीं होगा, बच्चे को ऑक्सीजन अच्छी जाएगी, आपकी लेबर बहुत अच्छा प्रोग्रेस करेगी। बिकॉज़ आप में ये एक्सरसाइज से आपकी जो एब्डोमेन है, जो आपके मसल्स हैं, उनमें ये एबिलिटी आ चुकी होगी कि वो कंट्रैक्शन में भी रिलैक्स्ड रहेंगे। वॉक कीजिए, कम से कम दिन में 30 मिनट की वॉक ज़रूर रखें। मैं ये नहीं कह रही आप बहुत तेज़-तेज़ वॉक करें, लेकिन 30 मिनट्स स्टार्ट जो है मोबिलिटी आपकी बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा नेक्स्ट एक डक वॉक है, पेल्विक स्ट्रेच है, बटरफ्लाई स्ट्रेच है। इस पे मैं एक और वीडियो आपको करूँगी, मैं उस पे एक्सप्लेन करूँगी, लेकिन आप यूट्यूब पे सर्च करें इन तीनों के बारे में, उस पे भी आपको हेल्प होगा कि जब आप उनको अडॉप्ट करेंगे ड्यूरिंग योर प्रेगनेंसी टाइम, ये लिगामेंट्स को रिलैक्स करता है, आपके बोन्स को रिलैक्स करता है। और इन एक्सरसाइजेज, इन स्ट्रेचेस के थ्रू जो है जो बेबी का हेड है वो ज़्यादा से ज़्यादा आपकी बोन में एंटर हो जाता है। And once the baby's head is has entered in the bone, तो more than 90% चांसेस ये होते हैं कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी ही होगी। वाटर इनटेक अपना बहुत अच्छा रखें। उसकी वजह ये है कि जब आप पानी ज़्यादा पीते हैं तो एक तो आपके टिश्यूज़ हाइड्रेटेड रहते हैं, आपके टिश्यूज़ सॉफ्ट रहते हैं। दूसरा, बच्चे का पानी ज़्यादा रहता है, बच्चे के डिस्ट्रेस में जाने के चांसेस कम होते हैं, बच्चे के स्टूल पास करने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो जितना आप हाइड्रेट रहेंगे उतना ही ज़्यादा बेबी भी ईज़ी रहेगा और आपकी लेबर भी जो है वो आसान रहेगी। नेक्स्ट इज़ मसाज। और मसाज किससे करना है आपने? पाम रोज़ ऑयल। इससे आपने अपने हल्के हाथ से बैक का और फ्रंट का, प्लीज़ मेक श्योर जो फ्रंट मसाज जो भी आपको करता है, या तो बेहतर है आप खुद करें। जब आप खुद करेंगी तो आपको पता होगा कि कितनी इंटेंसिटी है, बिकॉज़ अगर किसी और से कराते हैं, किसी हेल्पर से कराते हैं, तो कई दफ़ा वो बहुत ज़ोर से मसाज करते हैं एंड दैट कैन बी डेंजरस एंड हैज़र्डस। बहुत हल्के हाथ से पाम रोज़ ऑयल से आपने मसाज करना है। जब वो आपकी स्किन के थ्रू आपके मसल्स में सीप करता है, तो उससे भी जो मसल्स हैं वो सॉफ्टनेस होती है, लिगामेंट्स की सॉफ्टनेस होती है एंड दैट कैन हेल्प इन द नॉर्मल डिलीवरी। नेक्स्ट पॉइंट इज प्लीज अपनी स्ट्रेस को अवॉइड करें थ्रू आउट योर डिलीवरी। आई एम श्योर दिस इज इजियर सेड देन डन। जब आपको स्ट्रेस होता है, कुछ कुछ भी हो सकता है, डोमेस्टिक इश्यूज हो सकते हैं, फाइनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं, आपके सोशल इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन जब आपको स्ट्रेस होता है तो स्ट्रेस की वजह से आपकी जो वैस्कुलेचर है, आपकी जो वेसल्स हैं, जो ब्लड वेसल्स हैं वो कंस्ट्रिक्ट होती हैं, उन वो तंग हो जाती हैं। जब वो तंग होती हैं तो आपका जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ता है, आपके स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं, वो बच्चे पे इफेक्ट करते हैं और बच्चे के डिस्ट्रेस में जाने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। 9th मंथ में मैं हमेशा अपने पेशेंट को एडवाइस करती हूँ कि आप पपाया खाएँ। पपाया में एक एंजाइम होता है जिसको हम बॉम्लिन कहते हैं, वो यूट्रस की जो लोएस्ट पार्ट है जिसको हम सर्विक्स कहा जाता है, उसकी सॉफ्टनेस में और उसकी डायलिटेशन में उसकी वो बहुत हेल्पफुल होता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज एपिड्यूरल। एपिड्यूरल एनाल्जेसिया इज, ट्रस्ट मी, इट्स अ मिराकुलस इन्वेंशन। वो ये है कि आपकी कमर में एक इंजेक्शन लगाया जाता है जिससे एक तो ये बहुत मिसकंसेप्शन है कि मैं एपिड्यूरल पे भी एक नेक्स्ट वीडियो ज़रूर बनाऊँगी कि शायद इससे दर्दें नहीं आती या इसकी कमर में दर्द होता है या इस किस्म के सारे सिलसिले, मैं बहुत डिटेल से उसमें एक्सप्लेन करूँगी। लेकिन अभी इस वक़्त तक के लिए सिर्फ़ आप ये काफ़ी है कि वो बच्चियाँ, वो लड़कियाँ जो दर्दों की वजह से नॉर्मल डिलीवरी नहीं कराती या डरती हैं कि हम शायद पेन ना ले सकें, या वो मेंटली प्रिपेयर होके जाती हैं कि हम नॉर्मल डिलीवरी कराएँगे और कुछ शुरू की पेन्स में ही उनको वो इतना ज़्यादा पेनफुल लगता है कि वो उसी वक़्त डिसाइड कर लेती हैं, नो वी कैन नॉट टॉलरेट दिस, आप हमारा सी सेक्शन कर दें। तो दे आर द बेस्ट कैंडिडेट फॉर एपिड्यूरल एनाल्जेसिया। एपिड्यूरल एनाल्जेसिया में ये होता है कि पेन्स आपको उसी तरह से आती हैं, सिर्फ़ आपको फ़ील नहीं होती। वो नर्व्स जो हैं वो नंब कर दी जाती हैं जो कि पेन की सेंसेशन देती हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं एक वीडियो बनाऊँगी, उसमें मैं एपिड्यूरल को डिटेल से बताऊँगी। लेकिन प्लीज़ जिन हॉस्पिटल्स में ये फैसिलिटी मौजूद है और जो लोग इसको अफ़ोर्ड कर सकते हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी, और जिनका फर्स्ट बेबी है और सिर्फ़ इस चीज़ का फ़ियर है कि शायद हम लेबर ना ले सकें, या जो लेबर लेते हुए उनको ये है कि ये पेन्स हमसे टॉलरेट नहीं हो सकती, तो प्लीज़ गिव एपिड्यूरल अ चांस, बिकॉज़ उससे 95% जो है वो पेशेंट की नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। थैंक यू सो मच।